नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 16 नवंबर 2023 और आज भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और डेली आपका 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आज इस क्लास में आज तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको इस क्लास में बताएंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लेना, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों, उनके लिए रामबाण क्लास है। तो शुरू से अंत तक आपको क्लास को देखना है कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट में। शुरुआत करेंगे आज के थर्ड शिफ्ट से, है ना। सबसे पहले तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न और लास्ट में आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। तो सभी लोग क्लास को एक लाइक कर देना, और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो साथियों देखते हैं क्वेश्चन, देखिएगा। शुरुआत करेंगे तीसरे शिफ्ट से, है ना। तो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपका है कि यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, तो यमुनोत्री किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। देखिए, यमुना नदी जो है साथियों यमुनोत्री से निकलती है। आपसे पूछा था यमुनोत्री किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता उत्तराखंड में। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था इम्परफेक्ट, है ना। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, तो इम्परफेक्ट ये किसी की आत्मकथा है। कौन से क्रिकेटर की, तो संजय मांजरेकर, याद रखिएगा, ठीक है। संजय मांजरेकर करेक्ट आंसर हो जाता आपका। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है, तो संजय मांजरेकर की। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो साथियों देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। बाकी देखिए, आर्य समाज की स्थापना आपसे पूछ चुका है, जो कि साथियों दयाराम सरस्वती जी ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 43 का बी, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43 का खंड बी है, ये किससे संबंधित है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है ना। याद रखिए, अनुच्छेद 43 का खंड बी जो है यह सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। तो देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लैंग्वेज में पूछा था, लेकिन आंसर इसका आपका अनुच्छेद 74 हो जाता, आर्टिकल 74, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। और साथियों देखिए, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों के ही गुरु हैं। तो दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, जो कि करेक्ट हो जाता। साथियों, कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे आपसे पूछा था संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। तो साथियों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और देखिएगा इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो आर्टिकल 368 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, दो आत्मकथा पूछी थी दो पुस्तक के बारे में, और दोनों क्रिकेट से रिलेटेड था। एक तो इम्परफेक्ट मैंने आपको बताया संजय मांजरेकर की थी, और एक था प्लेइंग एट माई वे, ये तो आप सभी को पता होगा। तो प्लेइंग एट माई वे ये किसकी पुस्तक है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता सचिन तेंदुलकर की, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। आगे आपसे पूछा था डोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों देखिएगा, डोल जात्रा उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों पश्चिम बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था शिशुपाल वध के लेखक कौन थे। तो देखिए, शिशुपाल वध के लेखक के बारे में आपसे पूछा था। तो शिशुपाल वध के लेखक कौन थे, तो महाकवि माघ, महाकवि माघ यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा था अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये पूछा था। तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2000 को, है ना, 2000 करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था 86वें संविधान संशोधन के समय किसका सरकार था, यानी कौन प्रधानमंत्री थे या सरकार था, इसी टाइप से पूछा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, और सरकार बीजेपी की सरकार थी साथियों। आगे देखिए, इनमें से किसने
चांदी के सिक्के चलवाए थे, है ना, मध्यकाल में चांदी के सिक्के इनमें से किस शासक ने चलवाए थे? ऑप्शन में से आपका शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाता, शेरशाह सूरी ने। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था शतरंज के खेल में सफेद हाथी कितने होते हैं? अब देखिए शतरंज के खेल में कुल 4 हाथी होते हैं साथियों, 2 ब्लैक और 2 व्हाइट, तो सफेद हाथियों की संख्या 2 हो जाएगा, 2 करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन था भारतीय वॉलीबॉल, है ना, वॉलीबॉल होता है यहाँ, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुई थी साथियों 1951 में, 1951 यहाँ राइट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन पूछा था गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो देखिएगा गौतम बुद्ध ये किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के राजा थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि शाक्य वंश के राजा थे, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार साथियों रामनवमी की बात करें तो ये चैत्र महीने में मनाया जाता है ना, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल में, तो चैत्र यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। याद रखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र महीने में। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। अब साथियों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन था गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो साथियों गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता मणिपुरी नृत्य से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सितारा देवी और लच्छू महाराज, है ना, सितारा देवी और लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता कथक नृत्य से, कथक जो कि साथियों उत्तर भारत का लोक नृत्य है। आगे देखिए क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य में सबसे पहले कौन सा आता है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य 11 है टोटल, और जो कि अनुच्छेद 51 का ए में वर्णित है और खंड में बांटा गया है। अनुच्छेद 51 का ए का 1, 2, 3 ऐसे करके 11 मौलिक कर्तव्य है। तो पहला कौन सा है? तो संविधान का पालन करें, ठीक है, पहला ये बताता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। एक क्वेश्चन आपका मौलिक कर्तव्य से था जो कि क्रम के अनुसार लगाना था, और एक क्वेश्चन था कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन था सेज में ई का मतलब क्या होता है? सेज का फुल फॉर्म होता है साथियों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें केवल ई का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, तो ई का होता है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था आगरा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। कब? तो 1504 में। आगे एक क्वेश्चन पूछा था नट मेला कहाँ पर आयोजित होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में। आगे एक क्वेश्चन पूछा था अजमल शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए अजमल शाह कप का संबंध है हॉकी से। एक क्वेश्चन था कुणवी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो साथियों देखिए कुणवी नृत्य जो है ये भी गोवा राज्य का लोक नृत्य है, तो यहाँ भी आपका करेक्ट आंसर गोवा हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था इनमें से सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो देखिएगा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो करेक्ट हो जाता साथियों केरल और तमिलनाडु, 2 राज्यों का जोड़ा में दिया हुआ था आपको, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, इस प्रकार से 2-2 राज्यों का जोड़ा था। तो केरल और तमिलनाडु एक ही ऑप्शन में था, ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। और अगर आपसे पूछे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो फिर आपका करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रपति, याद रखना। देखिए प्रथम ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय ने जीता था? तो साथियों देखिए प्रथम ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर जी ने जीता था, तो पंडित रविशंकर करेक्ट हो जाता। आपको याद रखना है इन्होंने साल 1973 में ग्रैमी अवार्ड को जीता था, किसके लिए? तो द कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब? तो 1873 में। एक क्वेश्चन था वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता स्वामी विवेकानंद जी ने। एक क्वेश्चन था केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो देखिएगा केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो साथियों भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। एक क्वेश्चन था क्रिकेट के टेस्ट मैच की अवधि कितने दिन की होती है? तो देखिए क्रिकेट का जो एक टेस्ट मैच होता है उसकी अवधि होती है साथियों 5 दिन, याद रखिए 5 डेज करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था,
करेक्ट हो जाता असम का। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन था ईमेल को लॉगिन करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर का क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए ईमेल को जब हम लॉगिन करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? तो यूजर आईडी और पासवर्ड की। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था एडिटिंग ग्रुप कहाँ पर मौजूद होता है? तो याद रखिएगा होम टैब में। आपको बता दें साथियों, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको यही पूछा गया है, ठीक है। इस पर आप लोग ये डाउट मत करना, जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल 100% और रियल ही करवाता हूँ, हमेशा की तरह ऑथेंटिक। आगे देखिएगा, केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? तो देखिए केंद्र सरकार का मुखिया भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था राजकुमारी कुमार देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो साथियों ये लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, जिनका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। एक क्वेश्चन था 1948 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, इस ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सिंपल क्वेश्चन था लंदन में। आज़ादी के बाद पहला ओलंपिक लंदन में खेला गया था, तो लंदन करेक्ट हो जाता, जिसमें भारत ने क्या जीता था? बिल्कुल गोल्ड मेडल जीता था। और उस वक्त भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो किशन लाल। आगे देखिए क्वेश्चन था चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? आपको पूरा कार्यकाल नहीं पूछा था कब से शुरू हुआ था, तो 1969 से 1974 तक ये चला था। और इसकी शुरुआत पूछा था तो 1969 करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था मकान अनाज रोटी किस पंचवर्षीय योजना का अंग था? तो देखिए मकान अनाज और रोटी ये किस पंचवर्षीय योजना का अंग था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे तो याद रखिए 1985 से 90। एक क्वेश्चन था चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में हुई थी, कनिष्क किस वंश का राजा था? भाई देखिए चौथा जो बौद्ध संगीत है वो कनिष्क के समय में हुआ था, ईस्वी की पहली सदी में कुंडलवन कश्मीर में। और आपसे पूछा था ये किस वंश के राजा थे कनिष्क, तो कुषाण वंश करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, ये तो मैंने गुरु बिपिन सिंह वाला क्वेश्चन आपको बताया ना कि गुरु बिपिन सिंह का संबंध किससे था? मणिपुरी नृत्य से। आगे देखते हैं, आगे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किनको बनाया था या किनको नियुक्त किया था? और साथियों ये क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी इब्न बतूता को बनाया था साथियों, तो इब्न बतूता करेक्ट हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायत के गठन से। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हिस्सा लेते हैं? तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा कौन लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य। एक क्वेश्चन था हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था नोग क्रेम एवं लाहो लोक नृत्य किस राज्य का है? तो देखिए नोग क्रेम एवं लाहो लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों यहाँ राइट आंसर हो जाता मेघालय। एक क्वेश्चन था अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो देखिए अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशतता किस राज्य में है? यहाँ आपका करेक्ट हो जाता मिजोरम से। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सिंपल क्वेश्चन था ये JB कृपलानी, यहाँ करेक्ट हो जाता। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास आपको करवा रहे हैं साथियों। आगे एक क्वेश्चन पूछा था तक्ष्ण का अर्थ क्या होता है? तो देखिए तक्ष्ण का अर्थ होता है साथियों लकड़ी काटना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। सिंपल क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका नीति आयोग दिया हुआ था, और जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि साथियों नीति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा था भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की थी या शुरुआत किसने की थी? तो पंडित रविशंकर, यहाँ करेक्ट हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की स्थापना मृणालिनी साराभाई और उनके पति विक्रम साराभाई ने की थी। या तो मृणालिनी साराभाई आपके ऑप्शन में था, ये करेक्ट हो जाता। और कब की थी? तो 1949 में, याद रखना। कबड्डी खेल में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी होती है? याद रखना खिलाड़ियों की संख्या होती है 7 और जो अधिकारी होते हैं रेफरी वगैरह उनकी संख्या होती है 6। तो यहाँ 6 करेक्ट हो जाता, 7 जिन्होंने भी किया है गलत हो गया है। आगे देखिए 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिएगा 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत R.H. व्हिटेकर ने दिया था साथियों। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिए हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। आगे एक क्वेश्चन था कि मुराद अली किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो देखिए मुराद अली ये किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो सारंगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था श्री नारायण गुरु जी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था?
तो देखिए श्री नारायण गुरु जी ने सामाजिक आंदोलन साथियों केरल के बाइकोम सत्याग्रह में किया था, है ना, याद रखना, बाइकोम सत्याग्रह जो कि त्रावणकोर में हुआ था। आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि 1991 की आर्थिक नीति में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया था। 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन हरित क्रांति था जो कि करेक्ट हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता 24 फरवरी 2019 को। एक क्वेश्चन था मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, तो देखिए मध्य मंडल की अधिकतम ऊंचाई 80 किलोमीटर होती है, ये 50 से 80 किलोमीटर के मध्य होता है, याद रखना। एक क्वेश्चन था राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 250 और निश्चित सीटों की संख्या होती है 230 राज्यसभा में। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है 552 और निश्चित सीटों की संख्या लोकसभा में होती है 545, याद रखना। आगे आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन था 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं, तो देखिए अपना 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं, तो 7 जंप होते हैं, याद रखना। एक क्वेश्चन था फुगड़ी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यहाँ भी आपका राइट आंसर गोवा हो जाता। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, तो साथियों देखिएगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये कहाँ बनाया गया है, तो उड़ीसा राज्य में। साथियों कंप्यूटर की बात करें तो जो स्टार्टिंग से लेवल चल रहा है बिल्कुल वही लेवल है, MS वर्ड और एक्सेल से मिलाकर जो है टोटल आपको 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, और ये भी 365 से आसानी से आप लोग कर सकते हैं। और बाकी 3 क्वेश्चन आपको एक प्रोटोकॉल, मार्केटिंग और ईमेल से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग में भी कोई बदलाव नहीं है, मैथ के 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन इजीली आप लोग कर सकते हैं और रीजनिंग के 25 में से आप 22 से 23 क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। यानी ओवरऑल जो देखें अगर पेपर का लेवल तो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का रह रहा है। साथियों आज के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इस वीडियो में कराया। डेली आपको एनालिसिस करवाएंगे और एनालिसिस ही नहीं इंपॉर्टेंट क्लासेस भी आपको करवाएंगे, ठीक है। यानी जो क्लासेस आपको पढ़ने हैं जिससे आपको डायरेक्टली आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिले वो सारे क्लासेस मैं आपको करवाऊंगा, तो उन क्लासों को आप लोग जरूर देखिएगा चैनल के अंदर, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए और एक चीज़ बता दें, चैनल के अंदर भर भर के मैंने क्लास करवा रखे हैं। 1000 क्वेश्चन का GK GS, 500 क्वेश्चन का, 500 क्वेश्चन का पॉलिटी GK, 500 क्वेश्चन का ज्योग्राफी, 500 क्वेश्चन का इतिहास, ऐसे ढेरों क्लास हैं। आप लोग जाना और सारे क्लासों को देखकर जाना। मेरा गारंटी है कि उन क्लासों को अगर देखकर जाते हैं आप पेपर देने तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा उससे, ठीक है। तो साथियों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा है क्लास आज का। तब तक के लिए बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।